क्या आपके भी दाएं और बाएं हाथ अलग अलग दिखते हैं? चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आपके दोनों दाएं और बाएं हाथ में अंतर तथा दोनों का महत्व। ऐसा कहा जाता है कि बायां हाथ प्रकृति द्वारा हमें दिया गया है, जबकि दायां हाथ हमने स्वयं बनाया है। सभी जीव जंतु अपने पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल भोगते हैं। उनकी योनि भोग योनि है, जबकि मनुष्य पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल तो भोगता ही है, साथ ही साथ नए कर्म भी करता रहता है। इसीलिए मनुष्य योनि को भोग योनि और कर्म योनि दोनों कहा जाता है। विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार अपनी उन्नति अथवा अवनति के लिए जो प्रयास वह करता है तथा जिनका गहरा प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है, उसके अनुसार दाएं हाथ की रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी कोई जिज्ञासु जब हस्तरेखा विद्वान के पास जाता है तो वह कहता है कि मेरे हाथ की रेखाएं पहले की अपेक्षा बहुत बदल गई है। जिस व्यक्ति के ऐसे हाथ हों तो यह समझना चाहिए उसका जीवन बहुत ही घटनाओं से पूर्ण रहा है। कुछ व्यक्ति अच्छे माता पिता की संतान होते हुए भी दूषित वातावरण तथा बुरी संगत में पड़कर गलत काम करते रहते हैं और वे नहीं जानते कि उसका परिणाम कितना भयानक तथा कष्टप्रद हो सकता है। वास्तव में ये लोग भी विकास की ओर ही बढ़ रहे हैं। दुख और सुख दोनों देने वाले विभिन्न प्रकार के अनुसरण करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए बहते हुए पानी में पड़ा हुआ तिनका गड्ढे में आ जाने के कारण उसमें ठहर का घूमता रहे और फिर तेज बहाव आने पर कुछ समय पश्चात निकल जाए। इसी प्रकार एक कड़वा अनुभव करने के पश्चात मनुष्य भी उसे छोड़कर कभी न कभी आगे बढ़ जाता है, लेकिन यह अनुभव मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़ जाता है, जो हाथ की बदलती हुई रेखाओं से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाता है, दिखने लगता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके दोनों हाथ में रेखाएं होती हैं। जैसे जैसे वह बड़ा होता है रेखाओं में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। जिस आदमी का जीवन सामान्य ढंग से चलता रहता है उसके दोनों हाथ की रेखाओं में बहुत कम अंतर होता है। कीरों के अनुसार बायां हाथ जातक के प्रकृति स्वभाव को प्रदर्शित करता है और दाहिना हाथ में जन्म होने के पश्चात पाए हुए प्रशिक्षण, अनुभव और जीवन के जिस वातावरण का सामना किया हो उसके अनुसार रेखाएं और चिन्ह होते हैं। हमारे विचार से यदि हम यह मान लें कि विधाता ने जो कुछ हमारे भाग्य में लिख दिया है वही होगा, तो हमारे हाथ की रेखाएं उसे ही जाहिर करती हैं। तब तो मनुष्य का जीवन अन्य जीव जंतुओं के समान ही भोग योनि हो गया तथा यह आगे कभी आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। फिर यह दाएं हाथ की रेखाओं में परिवर्तन क्यों होता है तथा दोनों हाथ की रेखाओं में अंतर क्यों है? दोनों हाथ की रेखाएं एक सी होनी चाहिए। पुराने ज़माने में पाश्चात्य देशों में ऐसा माना जाता था कि बायां हाथ हृदय के अधिक समीप है, इसलिए उसे ही देखना चाहिए, परंतु वास्तव में एक भ्रम था, अंधविश्वास था जो धीरे धीरे समाप्त हो गया। वास्तव में हमारा सीधा हाथ ही मस्तिष्क के आदेश का अधिक पालन करते हैं, इसीलिए उसको ही देखना चाहिए। हाँ, कुछ व्यक्ति बाएं हाथ से सभी काम करते हैं, लिखना पढ़ना तथा अन्य सभी दैनिक कार्य करते हैं। समय में बाएं हाथ को ही आगे बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बाएं हाथ की मांसपेशियां तथा नस नाड़ियाँ अधिक विकसित होती हैं, इसीलिए उस हाथ को ही देखना चाहिए तथा महत्व देना चाहिए। कुछ रेखाओं को दोनों हाथों में देखकर ही निर्णय किया जा सकता है। जैसे यदि जीवन रेखाएं बाएं हाथ में टूटी हुई और दाएं हाथ में जुड़ी हैं, सीधी हैं, टूटी ना हुई, तो ऐसी खतरनाक बीमारी की ओर इंगित करता है जिससे धारक कष्ट भोग कर बच जाएगा। लेकिन यदि दोनों हाथ में हृदय रेखा टूटी हुई है तो धारक निश्चित मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार दोनों हाथों को साथ साथ देखना चाहिए ताकि हम यह जान सकें कि जातक की प्रकृति द्वारा प्रदत्त अथवा जन्मजात गुण तथा भाग्य क्या था और अब वर्तमान में क्या है।
तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नए वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।